हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आपका पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओह नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द वर्ल्ड। ओके यस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास डेथ का कार्ड। ओह नो। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास, प्लीज तारुट मदद कीजिए। ओह यस। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है ओह नो। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए तारुट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वर्ड। ओह यस। तो गाइस, कुछ खट्टा कुछ मीठा आता है। गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर का लाइफ, आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी, आपको लगे नहीं एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो गाइस चलिए रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड को जचा लेता हूँ अच्छी तरह से कि आपको अच्छी तरह से कार्ड सारे दिखे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक मिनान से धीरज रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं होता। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आज के डेट में सारे कार्ड्स को मैं जचा लेता हूँ प्यार से। ये मेरे प्यार से कार्ड जच गए हैं पूरी तरह से। देखिए, सारे कार्ड को एंजल ने पकड़ लिया है बहुत अच्छी तरह से। और गाइस, अभी कार्ड्स बहुत ही मजेदार हो गया है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ओके है ना। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स को रीडिंग करते हैं। सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीडिंग करते हैं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। सबसे पहले 7 ऑफ वांड। तो 7 ऑफ वांड क्या बताता है? 7 ऑफ वांड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में। चाहे अगर ये इंसान आसपास रहता तो आसपास से, मतलब पूरी तरह से ऐसा इसने बैरियर बना दिया कि आप इस तक पहुंच ना पाओ, आज आप इससे कांटेक्ट ना पाओ, आप इनको देख ना पाओ। पूरी तरह से आप इसको बैरियर बना दिया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। लेकिन जब कुछ सब कुछ करके बैरियर वगैरह बना कि ये इंसान अपने लाइफ में मस्त होने गया था, इसको लगा था कि ये इंसान आपको दूर होके, ये इंसान को कभी आपके पास आना नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा होगा, हो सकता है इसने सोचा होगा। लेकिन आज के डेट में क्या देखा जाए, आज के डेट में जो 7 ऑफ वांड ये दिखा रहा है कि आज ये इंसान ना आपको पाना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है। जो जगह आपको इस इंसान ने, जो हक इस ना इंसान ने, देखो ना, पास्ट में इसने पूरी तरह से आप में हक जमाया था, ठीक है ना। और ये हक ना इसने खुद ही अपने हक को छीन लिया था। इसने जो जगह बनाया था आपके दिल में, अपने आपके जिंदगी में जो हक बनाया था, वो हक इसने खुद ही छीन लिया था। और आज देखा जाए करंट फीलिंग्स में यही हक ये इंसान फिर से पाना चाहता है। जो झंडा आपके दिल में गाड़ा था ना ये इंसान पास्ट में, तो वही झंडा फिर से गाड़ना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लग रहा है कि आपको लेकर के आपने इस इंसान को दूरिया दे दिया, आपने इसको बैरियर बना दिया। अभी जिस तरह से इस इंसान ने आपको दूरिया दिया था, बैरियर बना देते, आप भी बैरियर बना दिया। और ऐसा भी देखा जैसे आखिर आपका पार्टनर आपकी तरफ आना क्यों चाहता है, आप में हक फिर से जमाना क्यों चाहते, क्योंकि आपका पार्टनर जब से आपसे दूर गया ना, तो आपका पार्टनर को ना मुसीबत ही मुसीबत सामना करना पड़ा। एक मुसीबत हो जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। तो इनको लगता है कि आप नहीं रहोगे ना इसकी जिंदगी में, तो इसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरा और मुसीबत से घेरा होगा। आप नहीं है तो इसका लाइफ आसान नहीं है, ऐसा इनको लगता है, जिसके कारण ये वापस आना चाहता है, अपना हक जमाना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आप खुद से बैरियर बना दिया, आप खुद इनसे दूर जा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान के साथ फिर से आप कांटेक्ट करना, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर देखा जाए तो बहुत जिद्दी और अकड़ू किस्म के है, ठीक है ना। 7 वर्ड देखो इस इंसान को देखो, अच्छे गौर से देखो। ये इंसान आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। ये इंसान अपने आपको जगह बनाने के लिए, आपके दिल में आपके ऊपर ये हक जमाने के लिए किसी भी तरह से लड़ सकता है। इस टाइम पे ये इंसान आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। ये चाहे फैमिली वाले से लड़ना पड़े, इसके लड़ जाएंगे, किसी भी से, आपकी तरफ से आपसे लड़ना पड़े
तो आपसे भी लड़ जाएंगे, ये दुनिया वाले से लड़ने के लिए तैयार है लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं। भले ही पास्ट में इसने खुद से आपको दूरियां दी है, खुद से इसने लड़ झगड़ के आपको दूर कर दिया होगा, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। आपको पाने के लिए दुनिया से लड़ जाएंगे ये इंसान, इस तरह की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। तो गाइस काफी ज्यादा आपका पार्टनर का फैमिली बर्डन था, जिसके चलते इस इंसान ने, फैमिली बर्डन के चलते इस इंसान ने आपको दूरी किया, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां बना दिया है ना। ये इंसान आपसे दूर चले गए। और ये भी देखा जा सकता है कि आज के डेट में ये दिख रहा है कि जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, जो इसने क्रिएट करके रखी ना फैमिली बर्डन के चल के, आज ये इंसान जी नहीं पा रहा। इसका जिंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। आपसे दूरियां क्या बनाया, नो कॉन्टेक्ट क्या बनाया, इसकी जिंदगी तो एकदम सा खुशी का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। इसका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। पास्ट में भी ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना लोगों को लेकर खुश करता है, ये हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहता था। जैसे आपकी बारी आती तो आपको दुखी कर देता था ये इंसान, ठीक है ना। दूसरे लोगों के साथ तो ये बहुत ही अच्छा से रहता था, लेकिन आपके साथ ये इंसान गलत बहुत बर्ताव किया। लोगों को खुश करने के चलते इस इंसान ने पास्ट में आपको दुखी कर दिया था, लेकिन जिन लोगों को ये खुश कर रहा था ना, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का सरदर्द बना हुआ है। देखो किस तरह से आपका पार्टनर 10 की 10 बोझा कंधे पे, सर पे धो रहा है ये इंसान, क्योंकि आज देख रहा है कि जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आज वही लोग ने आपका पार्टनर को ना अगेंस्ट हो गया है। क्योंकि आपका पार्टनर को जब मुसीबत पड़ी ना, इसको जब मदद मांगने की पड़ी, जब आपका पार्टनर का अच्छा टाइम था ना, तो ये इंसान सबको मदद करता था, ठीक है ना, सबको सब पैसे देता था, मदद करता था, सबका काम कर देता था। और जब आपका पार्टनर को मदद पड़ी ना, तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है। जिन लोगों के वास्ते आपको दूरियां दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आज वही लोग ना आपका पार्टनर से मुंह फेर रहा है। जबकि आपका पार्टनर देख रहा है सामने वाले को मदद क्यों मांग रहा है कि मुझे थोड़ा पैसे दे दो, मुझे मदद कर दो, तो वो लोग बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मेरा ये खर्चा हो गया, वो खर्चा, इस तरह से। जबकि आपका पार्टनर देख रहा है कि सामने वाला मूवी देखने जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, नए नए शॉपिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जब मेरे लिए मदद मांगने के लिए थोड़े से पैसे हैं तो उनके पास नहीं है, जबकि उन लोगों के अपने खर्चे के लिए पैसे हैं, अय्याशी के लिए पैसे हैं। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से नाराज हो गया है लोगों के ऊपर, जिन लोगों के लिए ये इंसान इतना भरोसा करके, फैमिली वाले के भरोसा करके आपको ठुकरा दिया था। आज वही लोग आपसे पार्टनर पहली फुर्सत में मुंह फेर ले, जिसके चलते इसको यकीन हो गया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना था तो ये एक आप ही थे, जो इसको किसी भी तरह से आपने इसको रुसवा नहीं किया, नाराज नहीं किया। लेकिन इसी इंसान ने लोगों के खातिर, आपको फैमिली के खातिर, बर्डन के खातिर इसने आपको दूरिया किया। आज वही लोग इनसे मुकर रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का ना इसके ऊपर कर्जा हो गया, इस जन्म में तो नहीं, आपका पार्टनर को अगले जन्म भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा भी है कि आपका पार्टनर को बहुत बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, ठीक है ना, और ये फ्यूचर में सारा प्रेशर उतार के फेंक देना चाहते हैं और आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, आपके बिना ये रह नहीं पा रहे, इसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, खुशियां तो रूठ ही गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में इनके दिल में प्यार था, इज्जत था, रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, लेकिन इसने आपको कभी बताया नहीं, जताया नहीं, कभी शो ऑफ नहीं किया, ठीक है ना, शो नहीं किया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि पार्टनर को ना ये इंसान आपने बहुत बातें भी छुपाए होंगी पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है, और अपना गुरूर में आके ऐसा क्या होगा, इस तरह से भी हो सकता है। बहुत जिद्दी इंसान है ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। और लेकिन इस टाइम पे किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपा छुपा के इंसान थक गया, अब ये इसको छुपा नहीं पा रहा। ये इंसान आपको खुल के बताना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान अपने दिल के बात बताना चाहता है। बहुत लंबे वक्त से आपका पार्टनर अपने ही दिल में आपके लिए प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट, सब कुछ छुपाए बैठा रहा। अब ये इंसान बैठा के नहीं रहना चाहता है, और ये इंसान पूरी तरह से आपको बोल देना चाहता है कि इसके दिल में बहुत सारे प्यार है। और जितना आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रहा है, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में प्यार और जाग रहा है, और आपके लिए रिस्पेक्ट जाग रहा है, ठीक है ना। तो अब ये इतना प्यार जाग गया है, इतना रिस्पेक्ट जाग गया कि ये इसके फुटने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये जो घड़ा है ना उसका प्यार से भर गया है, अब ये फटने वाला है। अब फटेगा तो ये इंसान आएगा, ठीक है ना, और आपको पूरी तरह से भड़ास आपको बोल देगा कि इसके दिल में क्या है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। ये इंसान आपको दिल से मानते हैं, और इसको लगता है कि ये इंसान चाहे कितना भी दूरियां चले जाए, आपसे दूर चले जाए, लेकिन इसको आपको भुला पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप, ये इंसान उनको लगता है कि आप इसका रूह से मिले हुए, आत्मा से आत्मा मिले हुए, ठीक है ना। आप कोई दूर नहीं हो, आप कोई और नहीं हो, आप इसका अंदर की आत्मा ही हो, ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है।
आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप चुप्पी साध लियो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने लाइफ में क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ही इंतजार कर रहा है कॉल मैसेज का, लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप इसको कॉल मैसेज नहीं करोगे। अगर कुछ करना है इस रिश्ते में तो आपका पार्टनर को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, आप नहीं करोगे। पहले आप बहुत करते थे, ये तो मैं मानता हूं, दिख भी रहा है, आप पहले करते थे, आप तो इसको सर पे लेके घूमते रहते थे, है ना, लेकिन अब भी आप कुछ नहीं करने वाला, आप साइलेंट हो गए हो। आपने इसको भी बता दिया होगा, जता दिया होगा, या तो शो कर दिया होगा कि तुम्हें ही करना है भाई इस रिश्ते में, मैंने जितना किया था कोशिश, मैंने सब कुछ कोशिश करके देख लिया, अब कुछ उखड़ा नहीं, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। इस तरह से आपने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो आपका पार्टनर समझ गया अगर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, इसको आगे बढ़ना है आपके साथ, तो इसको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। लेकिन आपका पार्टनर करना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। काफी लंबे वक्त हो गए नो कॉन्टेक्ट का आपका पार्टनर, अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूं। सबसे पहले 7 ऑफ वांड, तो वांड का एनर्जी फायर एनर्जी को दर्शाता है, फायर एलिमेंट को। एरिस लियो सजिटेरियस मैच सिंह धनु। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट दर्शाता है, तो कप्स का वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। तो गाइस आप लोगों का मैं कुछ राशियां बोल रहे हैं, कुछ महीना बता, मार्च अप्रैल मई में कुछ हो सकता है कि आप लोग का यादगार हो, या तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर कुछ में कुछ यादगार हो, या तो कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं सारे कार्ड को रीड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में दुविधा में थे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थे, इसको समझ में नहीं आता, दो राह पे ये था, चौराहे पे था, खड़ा होता था इंसान, क्या करे, आपको चुने, फैमिली मेंबर को चुने, आपको चुने कि फ्रेंड्स को चुने। तो इस तरह से इसको बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में प्रॉब्लम्स में चक्कर में, इसने दुविधा में चक्कर में आपको इसने ठुकरा दिया। वो कहते हैं ना कि अपने लोग हैं तो अपने लोग तो थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, लेकिन जो मेहमान है उसको ज्यादा देना चाहिए, है ना, मेहमान की खातिरदारी ज्यादा करना चाहिए। तो आपका पार्टनर ने आपको अपना समझ के आपको इग्नोर कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया, आपको पूरी तरह से नो कांटेक्ट में डाल दिया। और ये इंसान जो अदर लोग थे, इसका फैमिली था, फ्रेंड था, उन सभी का आपका पार्टनर ने टाइम दे दिया। लेकिन किया तो इसने सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, नो कांटेक्ट कर दिया इसने, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना, आपको ठुकरा दिया अपना समझ के, आप तो समझ जाओगे, आप तो अपने ही हो, इस तरह से अपने अपने बोल के, अपने ही लोग तो वो क्या वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, वही तो बात हो गई। तो वही बात गाना जैसे याद आ रहा है मुझे। और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आज के डेट में भले वो इंसान ने पास्ट में इग्नोर करके बैठा, लेकिन आज 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताया, आज आपका पार्टनर ना बहुत परेशान है, आपको दूर देना, आपको इग्नोर करना, आपको नो कॉन्टेक्ट देना, ये अंदर से बहुत ज्यादा मायूस है और डिप्रेशन में जा रहा है ये इंसान धीरे धीरे करके। अभी आपका पार्टनर खुद का फैसले को लेकर ये रोता हुआ दिख रहा है, बिलखता हुआ है, बिन पानी का मछली बन गया है ये इंसान। और ये इंसान खुद ही तरस मतलब तड़प रहा है कि क्यों मैंने आपको दूर किया, क्यों आपको इग्नोर किया, क्यों आपसे मैंने दूरियां बनाई थे। आज ये खुद का फैसले को लेकर बहुत परेशान है। ये इंसान नो कॉन्टेक्ट को तोड़ देना चाहे, दो राह से निकलना चाहते हैं, और ये इंसान को समझ में आ गया आपको भुला पाना, आपसे दूर जाना इसके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से दो राह से निकलना चाहता है, कोई एक डिसीजन लेना चाहिए। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आपने भी इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, आपको भी अभी कोई जरूरत नहीं इस इंसान की, ऐसा आपने शो कर दिया, ठीक है, जिसके कारण ये डर रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि आप इसने जो इग्नोर किया, दूरियां बनाई, तो इसके लिए आप क्या कहोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं, इस तरह से। तो इसलिए भी बढ़ते कदम इसके रुक रहे हैं, लेकिन आपके लिए इमोशन बहुत है इस इंसान का, प्यार बहुत है इस इंसान का, ऐसा दिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि प्यार इतना है इस इंसान के अंदर कि ये इंसान ना आपको याद कर करके रोते हैं, ये चुप चुप करके रोते हैं ये इंसान, ठीक है ना। आपको बताते नहीं होंगे, फैमिली वाले को दिखाते नहीं होंगे, लेकिन ये रोते हैं आपको याद कर करके, ठीक है ना। और अपने ही डिसीजन को लेकर पछताते हैं कि क्यों मैंने इग्नोर किया, क्यों मैंने दूरियां बनाई, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था, बाहरी लोगों का, फैमिली का, बाहरी लोगों का, इसका दोस्त हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत लोगों का मतलब बुरी नजर भी लग गई थी आप लोगों का। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना मॉडर्निटी को लेकर भी बहुत ज्यादा खिटपिट होते रहेंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ये अगर लड़की है तो हो सकता है छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, जिसके लेकर आपको बहुत परेशानी होती है। आप बोलते होंगे यार इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रहे हो, लोग देखते हैं तुम्हें, बुरी नजर से
ऐसे देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, थोड़ा ढंग का कपड़ा पहना करो। तो अगर ये लड़का है तो आप बोलते होंगे यार इतना फ्लर्ट क्यों करते हो लड़कियों के साथ, ठीक है ना, या तो आप स्मोकिंग क्यों करते हो, इस तरह से आपने इसको बहुत रोक टोक करने की कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको साफ तौर पे कह दिया होगा दूसरे लोग भी तो छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, उन लोगों को मैं पहन लिया तो क्या हुआ, दूसरे लोग भी तो स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं कर लिया तो क्या हुआ। मतलब वही बात हो गया ना, दूसरे लोग पोटी खा रहे तो आप भी पोटी खा लो, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इसी बात को लेकर आपका पार्टनर को लगा था कि आप जो इसको बोल रहे तो ये सब बात आपने इतना बोल दिया, इस इंसान को इतना सुधारने की कोशिश किया कि ये इंसान दुश्मनी बन गया। इसने आपको बोला भी होगा शायद तुम मेरे खुशी नहीं चाहते हो, तुम शायद मेरा खुश रहता हुआ नहीं चाहते हो, इसलिए तुम मुझे इसलिए रोक टोक करते हो, मुझे रोक टोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सब ना आपने अच्छे वे में लिया था, आपने इसके लिए अच्छा सोचा था, वही अच्छा चीज इसको बुरा लग रहा था, ठीक है ना, जिसके कारण इसने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट कर दिया, आपसे दूर चले गए, आप दोनों के बीच में एक बड़ा लंबा सा पत्थर का दीवार खड़ा कर दिया इस इंसान ने, ताकि आप इसको देख ना पाओ, इसको सुन ना पाओ, इसके आसपास भी भटक ना पाओ, ठीक है ना, आपसे दूर हो गए। और दूर जाके इसने हो सकता है बहुत सारे रंगरलिया मनाया, गुल खिलाया, गुल छड़े खिलाया, जो भी क्या होगा, पूरा दुनिया घूम लिया इसने, ठीक है ना, लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिला। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन से चॉइसेस थे, ऐसे ऐसे लोग थे कि आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती भी पाना चाहते थे। कोई इंसान पॉलिटिक्स करके चालबाजी करके पाना चाहता है, कोई इंसान गाय बन के पाना चाहता है, कोई इंसान उल्लू बन के पाना चाहता है, कोई एकदम पूरी तरह से चंपू बन के पाना चाहता है, हर कोई इसको ऊपर डोरे डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया, सबके साथ रह के भी आपका पार्टनर ने देख लिया कि कौन कैसा है, जो भी है सब मतलब से जुड़े हुए हैं, एक आप ही थे जो बिना मतलब के लिए इससे जुड़े थे। और आपने इसको हमेशा अच्छा ही कहा कि अपने बदन को ढक लो, आप ऐसा मत करो, स्मोकिंग मत करो, बुरे लोगों के साथ मत रहो। गाइस आज के डेट में देखा जाए ना, सब लोग कपड़े उतारने में लगा हुआ है, ठीक है ना, कपड़े ढकने वाले लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको आज आपका पार्टनर को समझ में आएगा कि आप ऐसे थे कि आप कपड़े ढकने वाले थे, इसका जिस्म को ढकने वाले थे, और लोग जितने भी इसके आसपास है सब उतारने वाले हैं। ओब्वियसली आज आप कहीं पे भी जाके देखो, लोग कपड़े उतारने में लगे पड़े हैं, है ना, कपड़े ढकने वाले तो बहुत कम मिलते हैं। तो इसको समझ में आया। तो सिचुएशन भी ऐसा ही है गाइस, आजकल लड़कियों के आप बोल दोगे ना थोड़ा जिस्म को ढक लो तो आपके साथ झगड़ा हो जाएंगे, और ठीक है ना। और ऐसा है आजकल तो दिखाने के लिए सब लोग रेडी रहते हैं, तो क्या ही बोले, पहले अगर कपड़े उतार लेते तो झगड़ा हो जाता था, कैसे कपड़े उतार लिया, है ना। तो आज तो आप ढकने के लिए बोलोगे तो झगड़े हो जाएगा, उल्टा हो गया जमाना। तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इसने जो भी करना था जिंदगी में, एक इंसान जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, चलो जो भी कर सकता है उसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहते हैं सब कुछ करके देखने के बाद भी आज इसको ये एंड मूवमेंट में समझ में आया कि आपके जैसा इंसान मिलना इसके लिए नामुमकिन सा है, और आपके जैसे अच्छा खासा शरीफ इंसान मिलना तो इसके लिए पूरी तरह से ही नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सा है। तो ये आज आपको पाना चाहता है। आज वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है करंट फ्लेक्स में कि आपका पार्टनर भले आपसे दूर है लेकिन ये आपको ही अपना दुनिया मानता है। इसको आपका पार्टनर को लगता है इसका दुनिया ना आपकी इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है, इसका जो साया है साये में ही आप हो, ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है। आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है सब कुछ नेगेटिविटी को दफन करके एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, और ऐसी शुरुआत करना चाहता है कि जिंदगी भर आपके साथ रहे और कभी ना जाए, ठीक है ना, सातों जन्म आपके साथ रहे। इस तरह से ये इंसान रिश्ता को जोड़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन लोगों के मतलब वो था क्या था देखो गाइस, वो लोग जिसके नजर था बुरी नजर था, आज ये समझ गया लोग कैसे हैं। क्योंकि देखो गाइस, औरत हो या मर्द हो जो भी हो, लेकिन एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि कभी भी ना वफादार मर्द को अगर कोई औरत छोड़ के ठुकरा के जाता है ना, तो वो आगे जाके क्या आता है, उस औरत को ना वो हर जगह ना घूम घूम के ना दो मतलब दो कोड़ी में बिक जाता है। तो इसने ये इंसान भी दो कोड़ी में बिक गया। अगर ये औरत है ना, तो आप जैसा ईमानदार मर्द को ठुकरा के ना ये इंसान गली गली ना जाके ना ये दो कोड़ी का भाव में बिक चुका है, ठीक है ना। इसको समझ में आ गया कि इसके औकात जो है ना दो कोड़ी का है दूसरे लोगों के। आप भी जो इसको रानी और राजा जैसा समझते थे, आज इसको समझ में आया, आज ये सब आपको पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड डेट का कार्ड। डेट का कार्ड तो साफ शब्दों में कह रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डी एन करके चले गया था इस रिश्ते को खत्म करके, लेकिन ये खत्म कर तो दिया
दिया था आपको रिश्ते को, लेकिन नई शुरुआत भी की थी, लेकिन इसको सुकून नहीं, शांति नहीं है। और ये भी दिख रहा है रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपने को खोया होगा, ठीक है ना, कोई बहुत ही क्लोज इंसान को खोया होगा जिसको ये इंसान बहुत मिस कर रहा है, या तो इसका हो सकता है आसपास कोई नया बेबी ब्रोन हुआ होगा। जो भी हुआ है नई शुरुआत तो हो रहा है। आपका पार्टनर काफी ज्यादा बदल गया, पहले अगर इमेच्योर था, बचकानी सोच में था, तो ये इंसान मैच्योर हो गया है इस टाइम पे, ठीक है ना। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो रिश्ता आपके साथ खत्म करके गया था ना, ये रिश्ता फिर से ये इंसान स्टार्ट करना चाहता है नई वे से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके रिश्ते में मंजूरी है, कौन रिश्ते को खिलाफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि आपके पास आना, और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आप इसको माफ कर दोगे, ठीक है ना। भले थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आप माफ कर दोगे, ऐसा उनको लगता है कि आप बहुत दयालु देखता है ये इंसान। और ये इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, सब कुछ नेगेटिविटी को दफना के डेथ करके खत्म करके ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। और ये इंसान ना आपको ना अपना बाप का जैसा सोचता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि आपके इसके जो पापा है ना, इसके पापा का जो आदत है ना, उसका वो आदत ना आप में है, ऐसा उनको लगता है। यार मेरा पापा का आदत सेम सेम आपके जैसे है, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ आदत नहीं है, जैसे ड्रिंक करना या तो कुछ भी उल्ट ऐसा है गड़बड़, लेकिन मोस्टली जो उसका आदत है ना, उसका डैड का, पापा का, तो उसका सेम सेम आपके जैसा है, इसको ऐसा लगता है। हो सकता है इसने बोला भी होगा, या तो आने वाला टाइम पे ये जब आपसे मिलेगा आपको बोलेगा। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है इस बार अगर आप लोग का रिश्ते में नई शुरुआत हुई ना गाइस, तो मैं बोल देता हूं पहले से भी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा स्ट्रांग हो जाएगी आप लोग का रिश्ता ना, कोई मायका लाल नहीं तोड़ सकता आप लोग का रिश्ता, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा बदल के आ जाएंगे, आपको आप चौकत रह जाओगे, चौकन्ना रह जाओगे, क्या हो गया भाई, ये इंसान तो कैसा था कैसे बदल गया। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बदलाव आया है, इसने आपके खातिर बदल लिया है, ठीक है ना। अपने आप को बदल लिया, अपने सिचुएशन को बदल लिया। ये इंसान पहले बहुत मतलब वो था ना, उटपटंग था, तो ये सुधर गया है और सिर्फ आपके लिए इसने बदल लिया है अपने आप को, अपने बिहेवियर को, ठीक है ना। और आपके लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार है, बदलने के लिए भी तैयार है। आप जैसा चाहते हो, आपका हुक्म सर आंखों में रखना चाहता है ये इंसान। और इस टाइम पे आपको भी देख रहे हैं कि आप तो पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड ही मान के रखो, डेट ही मान के रखो, मतलब इस तरह में कोई शुरुआत नहीं हो सकता, ये रिश्ता खत्म हो गया, आप मान के रखो। लेकिन आपका पार्टनर नहीं मान के रखेगा, क्योंकि डेट का कार्ड भले है, अगर डेट खत्म है ना तो डेट शुरुआत भी है। क्योंकि एक चीज खत्म, जो अंधेरे का उल्टा क्या है, रोशनी, तो क्या है डेट का उल्टा क्या है, डेल का उल्टा शुरुआत, स्टार्ट है ना। क्योंकि इस डेट का कारण पीछे एक सूरज भी है, तो सूरज का मतलब क्या है कि इसको पूरा उम्मीद है कि आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत जिद्दी था, अकड़ू था और बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, जिसके कारण ये इंसान अपना फैसला खुद लेता था और आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करता था। ये इंसान अपने ऊपर कभी भी आपको जाते हुए नहीं देखना चाहता था, ठीक है ना। ये चाहता था कि आप इसका हर एक बात मानो, आप इसके नीचे रखो, ये जो बोलेगा वही करो। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है आप सब कुछ मान रहे थे, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने इतना आप में वो अकड़ दिखा दिया। और आपने देखो, आप कितना भी हो कुछ तो बोलोगे ही ना, आप भी, आपका भी तो वो है, आप भी तो इंसान हो, आप भी तो कुछ ना बोलोगे। तो आपको जो जो बात बुरी लग रही थी ना, आपने इसको पूरी तरह से बोल दिया, और बोलने के बाद इस इंसान ने पूरी तरह से अपने ईगो में ले लिया। और ये इंसान आपको दिखाने के लिए अपना गुस्सा से आकर इसने ना ओवर स्मार्ट होके इस इंसान ने आपको दूरी किया, नो कांटेक्ट दिया और आपसे उल्टा सीधा बातें करके चले गया। किंग ऑफ वॉर्ड, आज के दिन पे ना ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इसने ठान लिया है आपको किसी भी हालत में पाना है, चाहे मार उठे बाप उठे, आपको पाना है तो पाना है, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉर्ड, ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है इस टाइम पे, और इसने डिसाइड कर लिया। भले ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है इस टाइम पे, लेकिन इसने डिसाइड करके रखा है कि आप ही को पाना है। एक सही समय का इंतजार करते देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आप में भी अकड़ आ गया, घमंड आ गया, आप में भी अभी झुकने वाले में नहीं हो। वो पुष्पराज है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो आप भी अभी झुकने वाले में से नहीं हो, ठीक है ना। आपने भी ठान लिया पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना ओवर स्मार्ट है, इसको लगता है कि आपको झुका के रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से दोनों कम नहीं हो गाइस, अपने अपने जगह में, ठीक है ना। दोनों, आपका पार्टनर और आप मतलब बहुत मिरर एनर्जी भी हो। अगर ये इंसान इग्नोर करने लगा ना आपका पार्टनर, तो आप भी इग्नोर करने लगते हो। अगर ये प्यार देने लगे तो आप भी प्यार देने लगते हो, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। और इसी का फायदा तीसरे लोग भी उठा लेते हैं आप दोनों का चलते, समझ रहे हो, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आ जाती है। लेकिन अभी ये तीसरे को किसी को मौका नहीं देना चाहता, इसको समझ में आ गया, ठीक है ना, दाव पेज। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था, सीधे शब्दों में इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपसे दूर कर दिया था। और आपने इसके, देखो गाइस, आपने इसको बहुत मनाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर एक बार भी नहीं माने। और आपका पार्टनर था ही ऐसे राय का पहाड़ बनाने वाला, छोटी छोटी बातों में नाराज होकर ना बड़े बड़े
फैसला ले लेते थे। बात तो छोटी होती थी नाराजगी, लेकिन बहुत बड़ी होती थी इस इंसान का। ऐसा था ये इंसान अकड़ू और बहुत चिड़चिड़ा किस्म के, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आया। लेकिन इस दूरी का तीसरे ने फायदा उठा लिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी समझ गया और इस टाइम पे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में दूरियां है। फॉरअप कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपको ऑफर करना चाहता है। हो सकता है 4-5 दिन पहले ना आपका पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपको मनाने के लिए कोशिश किया होगा, ठीक है ना, लेकिन आप माने नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कुछ इस तरह से बात कह दी थी जो आपके दिल में घर कर गई, हाँ, जिसके लिए आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो रहा आपको इस तरह से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को भी ऐसा डाउट लगता है कि उसने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था, कभी अभी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, तो रिजेक्शन का डर से भी ये इंसान आपसे कॉल मैसेज नहीं करता है, आपसे दूर रहता है। और ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर का कोई चाहने वाला नहीं है, चाहने वाला तो भरमार पड़ा हुआ है, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये चाहने वाला तो इसको बहुत भरमार पड़ा। आज भी इसको कोई नया ऑफर आया होगा, ठीक है ना, प्रपोजल आया होगा, शादी का प्रपोजल या तो रिलेशनशिप का, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये इंसान सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहा है और इसको अच्छी तरह से पता है आज नहीं तो कल ये इंसान आपको मना ही लेगा। वो कहते हैं ना, एक बार नहीं तो 1000 बार करो, तो ये इंसान ऐसा ही है, इस जिद्दी और अकड़ू किस्म के। एक बार आपने नहीं माना तो क्या होगा, दूसरे बार मनाएगा, तीसरे बार मनाएगा, चौथे बार, पांचवा बार, एक बार मान ही जाओगे ना आप। तो ये इंसान ऐसा ही आपको मनाना ही चाहता है किसी भी हालत में, ठीक है ना। आप भले कितने भी गुस्से में हो, इसको पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, नाराज हो, क्योंकि इसने कांड ही ऐसा किया था। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत नाराज हो और आपका पार्टनर ने कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप मानने से तैयार नहीं हो। लेकिन आपका पार्टनर का भी जिद है कि ये इंसान आपको मना के रहेंगे। आपका पार्टनर का जिद ही है कि ये इंसान आपको कैसे भी करके मना के रहेंगे, आज नहीं तो कल मना के जरूर रहेंगे। इसने ठान लिया है आपको मनाना, और कहते हैं ना, इंसान एक बार ठान लिया ना तो एक बार वो होके ही रहता है, बस ठानने की देर होता है। तो इसने ठान लिया कि आपको मनाना है, कैसे भी हालत में मनाना है, आज नहीं तो कल मनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ वांट। ये इंसान बहुत सेल्फिश था पास्ट में और बहुत ही बचकानी सोच में भी था। इसका भले ही इंसान उम्र में ज्यादा होगा तो इसका सोच बचकानी हो सकता है, ठीक है ना। इसने अपने बचपना में आकर, बहुत ही अपने इमेच्योरिटी में आकर, इसने अपने सेल्फिश नेचर के आकर इसने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, अपने खुशी के लिए, अपने जिंदगी के खुशियों के लिए, ठीक है ना, अपने लिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान, हो सकता है पास्ट में इसने आपको ये भी बोला कि लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन ये अगर ये बोला था इस इंसान ने, ठीक है ना, तो आज ये इंसान खुद ही पछता रहा है इस अकेलापन से, क्योंकि ये इंसान बोल तो गया था कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन आज जब अकेला हो गया ना तो इसको ना अकेलापन खाए जा रहा है इसको हर तरफ से। तो ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस अकेलापन को। ये इंसान आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फ्लेम्स पे देखा जाए तो प्लानिंग के साथ आना चाहता है। ये प्लॉटिंग कर रहा है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से इस रिश्ते में ग्रोथ किया जाए, ठीक है ना, आप ही की तरफ देख रहा है। और पेज ऑफ वांट ये भी बताता है कि ये इंसान ना पूरी नजर आप में ही है। भले ही इंसान आपसे दूर है, लेकिन इसकी नजर ना पूरी तरह से आप में है। हो सकता है कि ये इंसान सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करता होगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कैसे फोटो अपलोड कर रहे हो, किसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो पूरा नजर आप में है कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, ठीक है ना। भले इंसान दिखाता नहीं हो, शो नहीं करता होगा, लेकिन इसका नजर आपके ऊपर ही बना हुआ है, गढ़ा हुआ है। दूर से ये इंसान आपको तार रहा है, निहार रहा है, और इसकी एक वो है, एक इसकी ख्वाहिश है कि ये इंसान आपके पास आए, आपको सामने से देखे और आपको सीधा सीधा बात करे, ना कि इसने आपको कॉल या मैसेज में बात करे। ये इंसान सीधा सीधा आपको फेस टू फेस बात करना चाहता है, कुछ चीजों का वो करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है। ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ग्रोथ करना चाहता हूं, मैं फिर से इस रिश्ते को काम करना चाहता हूं, तुम मुझे आखिरी एक मौका दे दो, आइंदा से कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलते थे इंटरग्रेशन, तो आपका पार्टनर आपको बोलता है कि हम लोग दोनों कोई दूसरे नहीं है, हम लोग यंग नहीं यंग, मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए बनाए, मेट ईच अदर है हम लोग, ठीक है ना, और हम लोग को जुदा कोई नहीं कर सकता। आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है, आज नहीं तो कल हम लोग मिलने वाला है, हम लोग तो ऊपर वाले से ही लिख के लाए हैं जोड़ी, तुम मेरा अदर हाफ हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आज भी तुम मेरे दिल दिमाग रूह में आत्मा में बसे हुए, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोग के बीच में अगर कॉन्टेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है, तो भविष्य में तो कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, ड्रीम का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 6 मंथ लग सकता है कॉन्टेक्ट होने में, और बहुत लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज में भी पॉसिबल है। सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर ये सपने सजाने बंद कर देंगे ना, हकीकत में करना चाहेंगे ना, सपने देखने बंद कर देंगे, किस्मत में छोड़ के रखे हैं तो किस्मत में छोड़ के खत्म कर देंगे, मेहनत करने लग जाएंगे,
जब इसको यकीन आ जाएगी कि नहीं किस्मत में छोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, जब ये खुद को मेहनत करेंगे तब आएंगे, ठीक है ना। दूसरा, जब आपका पार्टनर की अगर आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, एज गैप हो या तो कुछ डिफरेंसेस हो, वो डिफरेंसेस अगर खत्म हो जाती है तो आएंगे, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में मतलब कोई अदर हो सकता है, अदर इंसान जिसके साथ ये रिश्ते में हो, उस इंसान के साथ अगर रिश्ता टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, ऐसा वगैरह, तो आपके साथ आने का चांसेस है। 3 सिचुएशन बता दूंगा, ओके। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो आप गाइस, आपके लिए गाइडेंस है, वी आर द वर्ल्ड। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, किसी को चेयर्स नहीं करना है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपको अगर कहीं ट्रेवलिंग करना है, दूर जाना है, आपने सोचा था तो उसको भी करना है। आप अपने लाइफ में सक्सेस करना है, ग्रोथ करना है और पूरी तरह से खुश रहना है, ठीक है ना। आपको कुछ ज्यादा इसके पीछे भी नहीं भागना, नहीं किसी के पीछे भागना है, आपको अपने पीछे भागना है, अपने भगवान के पीछे भागना है, अपने पीछे। भोलेनाथ हमेशा बोलता है तुम मेरे पीछे भागो, मैं दुनिया को तुम्हारे पीछे भगाऊंगा, ठीक है ना। तो आप भोलेनाथ के पीछे भागना है, भोले बाबा के पीछे भागना है, ना कि लोगों के पीछे भागना है। ऐसे के लिए आपके लिए गाइडेंस आया। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है फूल का कार्ड। जो लोग आपको उल्लू बोलते थे, गधा बोलते थे ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चमाट पड़ेगा। आज ऐसा दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आप वो सारे खुशियां दिया जाएगा श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण भगवान जिन जिन लोगों ने आपको दुखी किया, आपको छोड़ के गया, आपको बेवकूफ बोल के गया, वही लोग ना आने वाला टाइम पे ना आपसे मदद मांगेंगे। वही लोग आपसे मदद मांगेंगे जो आपको उल्लू बोल रहा था, आपको गधा बोल रहा था, वही लोग आके अपने चालाक लोग ना आपसे माफी मांगेंगे। ये भी आपसे वो ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप जो चाहोगे ना, जो सोचोगे ना, जो मैनिफेस्ट करो वो सब पालोगे। फुल का कार्ड यही कहते हैं, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो सबसे पहला उपदेश है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति के दिल तोड़ के किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो आपको घबराना नहीं, टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ भी चीजें ना हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है ना। तो नेक्स्ट उपदेश क्या आ रहा है, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। नेक्स्ट उपदेश आ रहा है, मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। कौन क्या कर रहा है आपको फिक्र नहीं करना है, बस अपना कर्म पे ध्यान देना है, अपना कर्म अच्छा करना है, ठीक है ना। बाकी का कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्या आ रहा है उपदेश, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। नेक्स्ट उपदेश आ रहे हैं आपके लिए कि ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना होए, ठीक है ना। तो आप ऊपर वाले से ऐसा प्यार करो कि दुख चाहे लाखों आए, करोड़ों आए, लेकिन महसूस ना हो। चलेगा, इस आखिरी उपदेश देखते हैं, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। आखिरी उपदेश है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ऑब्वियसली सबके अंदर राम बसा हुआ है, तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, है ना गाइस। बुरा करने से कोई मतलब नहीं है, बुरा करना मतलब कि अपना ही बुरा कर लेना है। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज देखते। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही एक प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकती है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो नफरत को मिटा सके। तो लव मैसेज तो बनता है। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें एक लव मैसेज दीजिए। गाइस, आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, या आपको रेमेडी लेना है, या अपने आप को हील करना है आधा घंटा 1 घंटा बात करके, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर, आई लव यू, सीइंग यू हैप्पी एंड माय बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग योर स्माइल। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं आपका खुशी को देखकर ना आपका पार्टनर का सबसे बड़ा तोहफा है इनके लिए। आपका खुशी ही आपका पार्टनर का सबसे बड़ा तोहफा है, ऐसे कहता है। और आखिरी क्या है, आखिर में है आई विश आई कॉल पे की। तो आपका पार्टनर कह रहा है जब भी ये आसमान में टूटा हुआ तारा दिखता है तो आप दोनों के रिश्ते के लिए ये प्रे करते हैं, दुआएं करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।